अपडेट में मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चले रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में भाजपा के एक भी विधायक अब तक 10,000 से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य नहीं छू पाए हैं। वहीं पार्टी के 3 विधायक ही 5,000 सदस्य का संख्या आंकड़ा पार कर पाए हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सदस्यता अभियान अक्टूबर माह तक चलाया जाना है, इसीलिए सभी विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव प्रचार में हैं। आने वाले समय में विधायकों के सदस्यता अभियान का आंकड़ा बढ़ेगा और विधायकों को जो लक्ष्य दिया गया है उसे वह छू लेंगे। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहां से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौट। कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान महेश भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहेगा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव सदस्यता के बाद हमारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियां बना दी हैं। उन कमेटी की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के नवरात्रों में हम घोषणाएं उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर विजिलेंस ने सरकार से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी है, जहां सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर अब हमला करते हुए कहा कि जिस जज ने आय से अधिक मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए, उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रदेश की जनता सरकार को अच्छी तरह समझ चुकी है। पूरा प्रकरण जो है वो धामी जी के लिए खास करके गले का फंदा बन चुका था और ऐसे में कल एक नाटकीय मोड़ इस पूरे प्रसंग ने लिया और वही विजिलेंस कोर्ट का जज जिसने आदेश दिए थे गणेश जोशी से जांच के मामले में, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मात्र ये प्रयोग है, ये संयोग है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उत्तराखंड इस बात को समझ गया है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार तो कम से कम धामी सरकार नहीं है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही थी। वहीं पहाड़ों में हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोक कर चलाया, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गया है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के दर्शन किए हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा का कपाट दिवाली से पहले ही बंद कर दिया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उसको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर मांगों को समर्थन में अपने विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर डॉक्टर
खजान सिंह चौहान और डॉक्टर अभिनव वैदिक ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने लंबित मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। प्रदेश भर के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है। वहीं मांगों का समर्थन न होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे, जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है। जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, लोगों का एसडीसीपी नहीं लग रही है, उनकी जो सैलरी हाइक नहीं होगा। फिर तीसरी हमारी एक मांग है कि मजदूरी को इन लोगों ने सुगम बना दिया है, जो कि पूर्व में 2018 तक दुर्गम था। हिल्स कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अल्मोड़ा के ठेकेदारों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान ठेकेदारों ने डीएम के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया और बड़ी संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी भी की। वहीं ज्ञापन में ठेकेदारों ने छोटे छोटे टेंडर देने, 10 करोड़ तक की लागत के कार्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को सौंपने और ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले की तरह बहाल करने जैसी प्रमुख मांगे उठाई हैं। आज हमारे अल्मोड़ा जिले में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ठेकेदार यूनियन द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि जितनी जल्दी हमारी समस्याएं दूर करें, अन्यथा हम लोग टेंडरों का पूरा बहिष्कार किया जाए। देहरादून में यातायात स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कॉलेजों के छात्रों से सुझाव लिए गए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि वह विभिन्न कॉलेजों के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक के लिए चिन्हित किया गया है, जो इसके लिए सक्षम है, जिससे उनकी क्षमता का आकलन करके एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे। जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, वो भी एक बार देख लेंगे कि जो पैचेज हैं जहाँ पर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पर क्या रीज़न है जिसके कारण इश्यूज आ रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस में वो लोग अपने सुझाव जो है कंपाइल करेंगे और 1 हफ्ते की स्टडी हम लोग कोशिश करेंगे करवाने का। तो इस बारे में जो हमारे एसपी ट्रैफिक हैं और सी ट्रैफिक हैं वो जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो अभी वहीं मसूरी से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां कैनपट्टी रोड 0 पॉइंट के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस घटना में कार सवार 4 युवक घायल हो गए। वहीं पुलिस, फरार सर्विस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है और घटना की सूचना घायलों के परिजनों को भी दे दी गई है। रुड़की में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद कार सवार कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में भी ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
आरडी गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो से, किसी को चोट लगी है तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे, और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। नहीं, मार पिटा तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पे गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली, स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है, अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी। तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम कर देंगे। विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते शनिवार को नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। वहीं मामले में 2 संप्रदाय से जुड़े होने के कारण हिंदूवादी संगठनों के साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की और मामले में जांच पड़ताल के बाद 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मैं इसमें सबको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी प्रथम दृष्टया जो भी अभी तक विवेचना हुई है इसमें उसका कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं, और जो भी अभियुक्त दोनों की भूमिका को विवेचना में शामिल करते हुए उनको अपेक्षित कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे में भारी पत्थर और बोल्डर गिरने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां खतरे को देखते हुए नेशनल हाईवे को सभी वाहनों के लिए बंद किया गया है। वहीं जेसीबी और अन्य मशीनें दरकते पहाड़ में भूस्खलन की जगहों पर ढीले बोल्डरों को गिराने के साथ ही मलबा साफ करने के कार्य में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा के क्लारब से खैरना तक भारी पत्थर और बोल्डर अक्सर गिरते रहते हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। से मलबा गिर जाता है, उससे क्या होता है कि आने जाने में जो यात्री जा रहा है रास्ते में फंस जाता है। और हम भी यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में अभी फंसे पड़े हुए हैं। आज सुबह 7 बजे से यहाँ पे ये चली हुई है, मलबा साफ करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं बन पाई है। और कल रात तो यहाँ पे रास्ता भी बंद था, पूरा ये मार्ग बंद पड़ा हुआ था। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चुन चुन कर पीट रही है। थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में विधायक शिव अरोड़ा के थाने जाने के बाद मामले में तेजी आई है। वहीं भाजपा के उत्तरी मंडल अध्यक्ष ने थाने के बाहर धरना देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बना रही है। एसपी ने धरना स्थल पर पहुंचकर 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये जाते हैं, उनसे घर जाने को कहते हैं, वो कहता भाई साहब मेरा घर है यहाँ पे, मैं अभी चला जाऊंगा घर। तो कह रहे हैं तू जाता नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं। वो कहता भाई साहब मैं ऐसी मोर्चा के मंडल महामंत्री भी हूँ, मेरा घर है, मैं खड़ा हूँ, चला जाऊंगा 15 से रात क्या है। वो कहते अच्छा नेता नहीं कर रहा, तो धक्का देते हैं, फुटेज में दिख रहा है, उसको लात मारते हैं, उसके बाद अच्छा नापते हैं। अब जब देखते हैं कैमरा लगा हुआ है वहाँ, तो अलग साइड में ले जाकर उसे पीटते हैं। एक व्यक्ति घर पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिसमें कोई आरोप नहीं होता, उसको जाके कहीं टुकटुक में निकाल के पीट देते हैं, कोई रोड पे दौड़ा दौड़ा पीट देते हैं, कोई दरबच्चे पे खड़ा फोन में बात कर रहा तो पीट देते हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टारगेट क्यों है? बेसिकली इनके द्वारा जो है एक पर्टिकुलर घटना में आज जो है एक कांस्टेबल के द्वारा दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार का जो है अनावश्यक आरोप लगाया था। उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी इन लोगों ने प्रस्तुत की है। उसके साथ संबंध में संज्ञान लेकर के उनको आश्वासन दिया गया कि इसमें जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंपावत के बरूड़ी तोक की सड़क बीते दिनों आए आपदा से पूरी तरह से बह गई है। सोमवार को गांव की बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जहां दोनों ओर से सड़कें बंद होने से गांव के ग्रामीण महिला को डोली के सहारे 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए नेत्रसलान तक लेकर आए, जहां से वाहन के जरिए महिला को लोहाट अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गंगाली और नेत्रसलान की सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिससे कई समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही सड़क खोलने की मांग की है।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर साधु संतों को लेकर टिप्पणी की, जिसके चलते साधु संतों में अब भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जहां हरिद्वार में साधु संतों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। वहीं संतों ने कहा कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संत समाज का अपमान किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें संतों से माफी मांगनी चाहिए। जहां इस मामले में साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट पर सफाई भी दी है। अखिलेश यादव ने हिंदू समाज पर हमला किया है, हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए संतों का अपमान किया है और उन्होंने अपनी लोगों की हत्या कर दी थी। तो उसी क्रम में उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका रंग ब्लड का जो है सफेद हो गया है और उनकी आत्मा, मुसलमानों की आत्मा उनके अंदर में प्रवेश कर गई है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा अभी समय है वो कुछ सीख ले और इस हिंदू समाज के अपमान करने के बाद वो सत्ता में आना चाहते हैं, ये स्वप्न छोड़ दें। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने कल संत समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की वो बहुत ही अमर्यादित थी। संत समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी हिंदू बाहुल देश में बहुसंख्यक समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है, संत समाज उसका प्रतिकार करने के लिए सक्षम है। आज उसी क्रम में उनका पुतला दहन किया गया है। अगर ये लोग, ये नेता नहीं समझे तो हिंदू समाज पूरे देश में एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। ये कोई भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म या संतों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां दल देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेगी। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इसका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। सभी इश्यूज पे हमारी कई ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं जो वर्क कर रही हैं, जिनका अपना स्पेस है। सिर्फ उसे एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। यूथ का, इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल है अपनी सिटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो आज इसी उद्देश्य से हमारे देहरादून सिटी एंड अराउंड जितने भी जल स्रोत हैं जो डाइंग हैं, इन डायर नीड ऑफ कंजर्वेशन हैं, जिन्हें एक माइनर इंटरवेंशन से रिस्टोर किया जा सकता है, संवर्धन किया जा सकता है, उसी के लिए आज एक दल रवाना किया गया है और इनकी रिपोर्ट पे, इनकी रिकमेंडेशंस पे तत्काल उन जल स्रोतों को रिस्टोर किया जाएगा। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर स्वाला के पास पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार मलबा आ रहा है, जहां 4 दिनों तक लगातार हो रही बारिश के बीच स्वाला के मलबे के चलते नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम रहा। वहीं मौसम साफ होने के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन रविवार सुबह सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आ गया, जिसके चलते मौके पर पानी का भी रिसाव होने लगा। वहीं डीएम नवनीत पांडे ने बताया कि स्वाला के पास बने डेंजर जोन में लगातार मलबा आ रहा है, जिससे मलबा हटाने का काम बाधित हो रहा है। ये किलोमीटर 106 है जो स्वाला गांव के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे काफी हैवी स्लाइड आया था और 12-13 तारीख की बारिश के बाद यहाँ काफी डैमेजेस हुए थे। यहाँ की हमारी जो एनएच की टीम है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा है और जो हमारा जो लूज रॉक है वो बहुत ज्यादा है। हमने प्रयास किया था पिछले 2 दिनों में कि हम लोग लाइट व्हीकल को क्रॉस कराएंगे
और उसके बाद हमने कल एफर्ट्स किए थे कि हेवी ट्रैफिक भी जो है वो क्रॉस कराया जाए, लेकिन हेवी ट्रैफिक जैसे ही हमने पार कराने की कोशिश करी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग हुई है और वो अनसेफ हो गया है। आज भी हम देख रहे हैं कि एनएच की टीम सुबह लगभग 6 बजे से काम कर रही है और लगभग 11-12 घंटे के बाद भी हम लोग अभी सक्सेस नहीं आ पाई है। हमें उम्मीद है कि हम लोग मे बी आज शाम या कल सुबह तक लाइट ट्रैफिक के लिए हम लोग इस वहाँ मार्ग को खोल पाएंगे। मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग ने हरिद्वार साथ ही ऊधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है जो नॉर्मल डेट्स है। अभी जो एक्टिविटीज है काफ़ी कम चल रही है, आप देखेंगे 20, 21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है तो 4-5 दिन ऐसे होगी करीब 4 दिन आसपास जो है जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।